गंभीर है कि जो जगा है, जाग रहा है, उसको जगाना कठिन है, और जो सोया है उसको तो आप आसानी से जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना कठिन है। पढ़े लिखे लोगों को ये है कि जैसे अब हम चीवर पहन के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में कुछ बात विचार करने के लिए, लेकिन आपके यहाँ गए तो आप हमको खुद ही समझाना शुरू कर दिए। सोचे कि चलो यार हम तो ज़्यादा ज्ञानी हैं ना, हम जो है भंते को समझा लेंगे। आपके दरवाजे पर मैं पेट्रोल खर्च करके आया हूँ जो है एक मिशन की सोच को लेकर के कि लोगों के बीच में बातचीत हो, लेकिन आप खुद ही हमको ज्ञान देना शुरू कर दिए। तो विषय यही है कि हम जो है किसी से कम नहीं, हम ज़्यादा जानते हैं, हमारे मुकाबले कोई जो है जानकार नहीं है। ये कितना बड़ा अहंकार है, और अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो है सबसे खतरनाक खेल है भैया। यहाँ जो है हम अपने लोगों को जो है समझें, हमारे लोग क्या जागरूकता कर रहे हैं, वो कैसे जागरूक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ अपनों के बीच का संघर्ष है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है हमारे लोग जो है सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं समझता हूँ कि जैसे भगवान बुद्ध अकेले तनहा चीवर पहने। इस देश में अगर कोई चीवर पहना है तो भगवान बुद्ध ने पहना है। भस्म, हाँ, जो भस्म रमाया वो अकेले। और जो लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध एक ऐसे राजा के लड़के थे जिनके उस ज़माने में 125 हल चलता था, उन्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे भस्म रमाने की, है। लेकिन उन्होंने देखा कि मनुष्य में इतना दुख है, मैं इतना राजघराने का हूँ, जब वो छिप के अपने घर के लोगों से छिप करके वो जनता में जागते थे, देखते थे उसका कारण, दुखों का। जब दुखों का कारण देखते थे तो उन्हें आभास होता था कि लोग दुनिया दुख में है, दुख का क्या कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी तो है। तब उन्होंने 80 साल की उम्र में, जो हमने कहा कि 80 साल की उनकी उम्र थी, 80 साल में 45 साल उन्होंने जनता के लिए गुजार, मतलब उस बीच में निकले। और उन्होंने जब कहा, जैसे साहब ने कहा कि हम आए हैं तो हम समझते हैं कि हमारे सामने एक बुद्ध जी आ गए हैं, भाई हमें इनसे ज़्यादा समझना है, क्योंकि हम सब खेतारी बेड़ारी दिन में काम धंधम लगा रही थी, तो हम लोगों को बहुत अनुभव नहीं है। लेकिन यह है कि इनके बताने के आधार पर हम लोगों को भी अनुभव हुआ, तो उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी ज़्यादा बातें न कह करके हमारे सामने भगवान बुद्ध के शिष्य समझो पधारे हैं, इनसे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ कि लोग कैसे इस दुख से हम लोगों को छुटकारा मिले, कैसे समाज उत्थान की ओर बढ़े। जैसे साहब ने अभी कहा कि कुछ हमारे ही लोग जो थोड़ा जान लेते हैं तो वो जो है इधर उधर करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर बैठ करके संघ की विचारधारा से उस पर विचार होना चाहिए। संघ, जैसे संघ है तो संघ की एक बैठक हो, उसमें उनके साथ अंकुश, ये इतना बड़ा जानवर हाथी होता है लेकिन वो भी अंकुश के बस में रहता है, तो संघ का जब अंकुश लगेगा तो ऐसे लोग जो हमारे साथ के बोधाचार इधर उधर करना चाहते हैं उन पर अंकुश लग जाएगा, तो अपनी विचारधारा को समाप्त कर सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है, दुख है तो कारण है। आज लोग देख भी रहे हैं कारण क्या है, मेरे पतन का कारण क्या है, सबके सामने भी है, लेकिन फिर भी जो है उस कारण को जो है सही ढंग से समझने का प्रयास नहीं करते और उसी कारण में डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए हमको जो अनुभव हुआ कि प्राकृतिक चेतना है, प्राकृतिक परिवर्तन है। हम लोग अगर सच्चे मन से संघर्ष करेंगे तो परिवर्तन होना तय है। लेकिन अब ठेकेदारों को छोड़ दो, हमें खुद काम करना है और लोगों के बीच में आदमी, जैसे बाबा साहब
संघर्ष किए, उनका क्या उद्देश्य था कि समाज का भला होगा। लेकिन आज लोग अपने जुआड़ में काम कर रहे हैं, अपने भला के लिए। समाज चूल्हे भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही जो है विडंबना हमें दूर करना है। हम लोगों को समाज के प्रति एक समर्पित भावना से काम करना है। सच्चे मन से काम करेंगे, परिवर्तन होना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। कभी जब भी जो है कोई परिवर्तन होना होता है, आपकी भावना बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी, नीति बदलेगी, तो लोगों की जो है भावनाएं जब बदल जाएगी, परिवर्तन हो गया। यही तो परिवर्तन है। कारण जब हम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, हम उस ज्ञान को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि नहीं है जी। तो उस कारण को हमें समझना है, समाज को भी समझना है। समाज मतलब वो उसको जो भी बता दिया जाता है मान लेता है, लेकिन उस चीज़ पर सबको तर्क करना है, विचार करना है। यही बुद्ध का ज्ञान है कि पहले जो है उसको समझो, क्या सही है क्या गलत है। जब सही आपके तार्किक रूप से उतरता है तभी उसको मानिए, उस पर चलिए। तो हमारी बौद्धिक सेवा संस्थान जो है ये 2003 से मैं एक कल्पना किया कि हम लोगों को काम करना चाहिए समाज के लिए। बौद्धिक सेवा संस्थान का एक रूप दिया ट्रस्ट का, 20 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। फिर इसके बाद काम करना शुरू किया। जो है बहुत काम किया हूँ, लोग देखेंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि झेलना भी पड़ा है, बुद्ध जी को झेलना पड़ा, बाबा साहब को झेलना पड़ा, अपनों के बीच में झेलना पड़ा है। तो झेलना भी एक संघर्ष है और वही संघर्ष का परिणाम जो है समाज के बीच में आता है। कि अभी हमारा जो थोड़ा जो है हालात, काफ़ी लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बने हैं उनको जो है बुरा भी लगेगा, क्योंकि होड़ लगी है उनमें कि हम जो है ज़्यादा आगे जाएं, हमको लोग ज़्यादा लाइक करें, हमको लोग ज़्यादा सहयोग करें। और चाहे वो करे कुछ ना, लेकिन वो जो है अपनी झूठी लोकप्रियता बनाने के लिए अच्छे लोगों का भी हनन कर रहा है मार्ग में। और जब उनके बीच में जावे वो तो भाई उनका तो कभी मन में नहीं रहे। तो हमें जो ना थोड़ा हम सुबह जो है एक प्लान बनाए कि भैया आएंगे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ उनके समझ में चलेगा। ये उद्देश्य है। अब इसका लोग एक जगह मैं गया था, गीत रखा वहाँ, तो कुछ लोग कहे अरे भंते को गीत नहीं गाना चाहिए। हमने कहा मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं गाना चाहिए, इसको भी तो समझने की ज़रूरत है। कैसी गीत नहीं गाना चाहिए भाई? हम लोग सामाजिक गीत गा रहे हैं, धार्मिक गीत गा रहे हैं और चेतना में आने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं। तो ये गीत इतनी कौन सी रुकावट है? गीत वो नहीं गाना चाहिए जो अश्लील है, जो समाज के प्रति जो है घातक है, उस गीत को मत गाइए। जी, ऐसी गीतें आज चल रही हैं कि जो समाज के एकदम दुरुपयोग में जा रही हैं। हाँ। लेकिन ऐसी गीतों को लोग गवाने के लिए खुश है और जो है जो उनको नसीहत दे रही है उसको ये तो देखिए, इसीलिए कहे हैं कि जो मांस खून के प्यासे हैं, जो मांस खून के प्यासे हैं वो दूध पिए क्या मानेंगे? हाँ। और जो निर्दयता पर तुले हुए हैं वो जला हृदय क्या पहचानेंगे? तो ये उनकी भावनाएं हैं। देखिए, हम ये नहीं समझते, इसी समाज में अच्छे लोग हैं जी, इसी समाज में कायर लोग भी हैं। ये बात नहीं है कि कायर और जो है वो कहीं अलग से उनकी जाति नहीं होती। जैसे कहा कि बालक विद्या नारी भूख इनकी नहीं कोई जात, बालक विद्या नारी भूख इनकी नहीं कोई जात, जो इनके डिगराहत है इन्हीं से लपटा। बालकों की कोई जात नहीं होती, ये प्रेम मोहब्बत दे करे पीछे बालक चला जाएगी। विद्या की कोई जात नहीं होती, जो चिंतन मनन अध्ययन करेगा उसको विद्या आ जाएगी। नारी के कोई जात नहीं होती, जो उसको पानी व्यवहार सम्मान देता रहेगा वो उससे एक लोटा पानी लेकर तैयार रहेगी, भैया पानी पी लीजिए, है। तो नारी
सम्मान के लिए नारी को जो सम्मान देगा वो तैयार है। हाँ, और राजा की कोई जात नहीं होती। राजा चाहे जिस समाज से हो जाए, वो अगर उसके नज़दीक जो आदमी है कहेंगे ले जा भैया ये चीज़ आप ही में कर लीजिए। तो बालक विद्या नारी भूप, इनकी नहीं कोई जात, जो इनके डिगरात है नहीं से लपटात है। तो जो हमारी भाई सोच है कि इसी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसा करके गांव-गांव जो है एक अभियान चला करके उन मुहिम को तोड़ा जा सकता है। जो कितने दिन ऐसे लोग टिकेंगे हैं? कोई सारे नहीं टिकेगा। कोई ऐसा लोग है अगर वो ऐसा कर, जैसा आप देखो कहा उस समय यह है कि हमारे संघ कमज़ोर है, हमारा संघ कमज़ोर है, लोग चढ़ लेते हैं। जब हमारे संघ की ताकत अच्छी हो गई, जिस संघ की हम बात करते हैं, अगर ये संघ तैयार हो गया तो अपने आप वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएंगे। उनके पास ना कोई जवाब है, न जवाब है न तर्क है। और जातियाँ किसने बनाया, जातियाँ किसने बनाया? आज हम उसको ढो रहे हैं। अभी वहाँ जौनपुर में मछली शहर में कार्यक्रम था हमारा, तो वहाँ शूद्र की चर्चा होने लगी। तो हमारा नंबर आया, हमने कहा भैया शूद्र आप क्यों बने हो? हम तो शूद्र नहीं है, हम तो मानव हैं, इंसान हैं। शूद्र कोई बना दिया, आपको बन गए। आज कौन ऐसी मजबूरी है? मेरे आधार कार्ड में जो है अभी तक जात नहीं लिखा है, न शिक्षा से लेकर के न आधार कार्ड में, लेकिन लोग जो है उसको, हमारा भी तो बना है आधार कार्ड। लोग कहेंगे कि बिना जात का आधार कार्ड ही नहीं बनता। क्या नहीं बनता? हमारे आधार में भी कोई जात नहीं है। नहीं बनता। हम मानव है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो है एक अनुभव किया, तो उसको आप झुठलाओगे कैसे? तो यहाँ जो है जो सिस्टम है, हम लोग उस सिस्टम में डूब गए हैं, उस सिस्टम को नहीं कर रहे हैं और वो हमारे ही लिए घातक है। तो सिस्टम को हमें समझ करके एक नया सिस्टम चलाना है। नया तो नहीं है तो मानव धर्म बहुत पुराना, लेकिन जो है उससे लोग भटक चुके हैं। तो एक नई किरण जो है जगेगी, ये मेरा अनुभव है। जहाँ तक है मैंने देखा है, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हो रहा है। कहते हैं कि हम लोग के बीच में आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की आलोचना के प्रति, किसी की मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। अगर मुझे सीखना है, जैसे लोग कहते हैं मुझे सीखना है कुछ, तो कहे हैं, शायर ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। जिस तरह दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अखुर शुरू होता है इंसा ठोकरे का खाने के बाद में, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद में। यदि हमें समाज में कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो उनसे सीखना है जिन्होंने ऐसे समय को बिता करके, ऐसी ठोकर, ऐसा जुल्म सह करके हम लोगों के बाद नसीहत दे रहे हैं। वो ऐसा मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे उनसे कुछ नसीहत सीखना है। तो ये तय है कि तन मन धन, भाई देखिए जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर किसी कार्य में लगाना है मन, तो तन मन धन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको किसी की सेवा करना है तो उसमें हम पहले अपने शरीर को लगाएंगे कि भाई उसको उठाएंगे, ले जाएंगे कहीं, फिर ले जाने के बाद शरीर को लगाने के बाद फिर उस धन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम धन भी लगाएंगे। क्योंकि तन मन धन तीनों अगर हम अर्पण नहीं करेंगे तो उस कार्य को हम सफल नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है आज तन मन धन तीनों को। इतना ना लगा सके तो, लेकिन जो हक है वो तो मैं लगा ही सकता हूँ। भाई ऐसा मेरी सोच है और रहूँगा अभी जो है मेरी बातचीत और लोगों से। हमारा एक वेदना भी है, समाज में हम लोगों ने झेला है, बहुत झेला, अपनों के बीच में झेला है, उसकी औकात नहीं है। जो आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, वो मेरे साथ जुल्म किया, वो अत्याचार किया, आज उसकी औकात नहीं है। आज अपनों लोगों के बीच में जो है संघर्ष है। तो हम अपना और पराया कैसा है, ये समझने का विषय है। आपका ही बेटा आपको धोखा दे रहा है तो आपका नहीं है, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है, बस केवल एक प्रेम का रिश्ता है। अगर प्रेम है तो आप दूसरे के लिए काम करेंगे, और प्रेम नहीं है, नफरत है, तो उसको देख के जलेंगे। यही खेल संसार का है।
यहाँ दो गतिविधियाँ से खेल चल रहा है, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, दिन रात, नर नारी, ये दो ही प्रक्रियाएँ हैं, ये खेल है यहाँ और कुछ है नहीं। महादेवी वर्मा ने कहा था ना कि ये धरती रंगमंच है, इस पर जितने चराचर जीव हैं पात्र हैं, और एक डायरेक्शन चल रहा है नाटक का। डायरेक्शन का मतलब आपके मन में जो है जो धारणाएं बन रही है, आपके अंदर एक सोच बन गई है, नहीं हम फलनवा को मिटा देंगे, तो वही आप करेंगे। और किसी के अंदर वो दया, उद्गार, वो प्रेम जगह है कि नहीं हम इसकी सेवा करेंगे, तो यही तो खेल है ना। खलनायक अगर नहीं रहेगा तो नौटंकी में आनंद ही नहीं मिलेगा। तो ये खेल है, चल रहा है सब जो है प्राकृतिक। अब इसमें जो है रात आप सवेरे देखते हैं कि वही खलनायक जो है सबके सामने गलती मानता है कि भैया आप लोग ऐसे जिन किए, नहीं जौन सजा हमके मिलत वो है आपको को मिली। एक नसीहत देता है वो, लेकिन फिर भी लोग उसको जो है रात भर देखते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं। सब हर जगह नसीहत है। ये कभी अभी जो आप शेर कहे गीतों में जो है लिखा सारा जो है मोहम्मद रफ़ी वगैरह गाए हैं, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। सब बहुत सारे कवियों ने जो है मतलब एक भावना को दर्शाया है, लेकिन उस पर कभी कोई निगाह नहीं दे रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। भाई देखिए, जैसे आपके सामने ठोकर बनी है, ठोकर को याद दिलाना, समझ लीजिए ठोकर को याद दिलाना, ये एक नैतिकता, यही एक नैतिकता है और कोई अलग चीज नहीं। आभास हुआ है तो आपको भी आभास कराना, आभास कराना, यही ठोकर को भाई ज्ञान कराना। ठोकर आपके सामने है तो ठोकर को ज्ञान कराना, यही एक हमारी जो है नैतिकता है। भाई कौन से चीज़ से ठोकर लग रही, किससे हमको ठोकर लग रहा है, तो वही चीज़ का जो अभ्यास है, जिस दिन वो हो जाए, जिस दिन वो जाग जाएगा, ऑटोमेटिक जो है हमारे समाज का ठीक होना है, होता रहता है, हमेशा हुआ है। जब भी हमारे महापुरुषों ने एक क्रांति पैदा की है, विचारों की बदलाव हुआ है, बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। आज क्या है, उस समय की क्या दुर्दशा थी, आज तो सारी व्यवस्था फर्स्ट क्लास जो है टिट फाइट टाइट होकर के टहल रहे। अच्छा, हमको लगता है कि ज़्यादा व्यवस्था मिल गई, ज़्यादा व्यवस्था मिलने में ज़्यादा व्यवस्था में लोग डूब गए। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मिली है व्यवस्था, इस चीज़ को भूल रहे हैं। आज हमें भी कुछ करना चाहिए, आने वाले बच्चों के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए ना, और नहीं करे तो फिर वही दशा। अब यहाँ जो है इस देश की स्थिति बहुत बिगड़ने जा रही है। अगर हम लोग नहीं समझे इस चीज़ को तो फिर से वही पुरानी गुलामी जो है हावी हो गई। इसलिए हम लोगों को प्रेम और सद्भावना की डोर लेकर के लोगों को जगाने का प्रयास करना है। जो जगेगा लड़ेगा, और जो बुद्धिहीन रहेगा, भाई बुद्धू और बौद्ध में यही तो अंतर है ना। बौद्ध का मतलब वो जागरूक हो गया, अब बुद्धू का मतलब मूर्ख बन गया। यही जो है बस।